हे पार्थ, आज तू वो ज्ञान सुन जो सुनने मात्र से मनुष्य के भीतर का अंधकार टूटने लगता है और सत्य का प्रथम प्रकाश जगता है। आज का दिवस तेरी आत्मा की यात्रा का एक नया अध्याय है। आज मैं तुझे उस तत्व का बोध कराऊंगा जिसे जानकर मनुष्य सुख से, दुख से, जीत से, हार से और जीवन मरण के चक्र से पार हो जाता है। पार्थ, ध्यान से सुन, क्योंकि ये ज्ञान केवल बुद्धि से नहीं, हृदय की शुद्धता से समझ आता है। तू शरीर नहीं, तू वो है जिसे मरण स्पर्श नहीं कर सकता। हे पार्थ, सबसे पहले ये समझ कि तू शरीर नहीं है। शरीर केवल वस्त्र है और वस्त्र नश्वर है। कभी ये युवा होगा, कभी वृद्ध, कभी स्वस्थ, कभी रोगी, परंतु जो इन सब को देख रहा है वो तू है पार्थ। वो देखने वाला, वो अनुभव करने वाला, वो शाश्वत, वो अविनाशी तू ही है। शरीर का जन्म है तो मृत्यु भी है, पर आत्मा का जन्म नहीं। आत्मा केवल प्रकट होती है और फिर अप्रकट हो जाती है। जन्म और मृत्यु सिर्फ आवरण का बदलना है। जैसे कोई पुरुष पुराने वस्त्र त्याग करता है और नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जो इस सत्य को जान लेता है वो कभी शोक नहीं करता। शोक क्यों करता है पार्थ? जिसे खो सकता है वो तेरा था ही कब। हे पार्थ, जो वस्तु तुझसे छिन सकती है वो कभी तुझसे जुड़ी ही नहीं थी। जो नश्वर है उसे खोने पर शोक कैसा? जो कभी था ही नहीं उसे पाने पर गर्व कैसा? जो आज दिख रहा है वो कल नहीं रहेगा। अतः तेरा शोक भी, तेरा गर्व भी, तेरा भय भी, तेरा क्रोध भी सब असत्य के बोझ पर टिका हुआ है। सत्य सरल है, पर उस तक पहुंचने का मार्ग कठिन। कठिन इसलिए क्योंकि मनुष्य अपने विचारों को सत्य मान लेता है, अपनी कल्पनाओं को सत्य मान लेता है, अपने संबंधों को सत्य मान लेता है। जबकि संबंध बदलते हैं, शरीर बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, भाग्य बदलता है, पर जो नहीं बदलता वो तू स्वयं है, वो तेरी आत्मा है। आत्मा का स्वरूप जान, जो अग्नि से नहीं जलता। सुन पार्थ, आत्मा अग्नि से नहीं जलती, पानी से नहीं गलती, हवा से नहीं उड़ती, शस्त्र इसे काट नहीं सकते, क्योंकि आत्मा अदृश्य है, अव्यक्त है, अविनाशी है, अनंत है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा केवल देहों की यात्रा करती है। जैसे सूर्य बादलों के पीछे छिप जाता है पर सूर्य नहीं बुझता, वैसे ही आत्मा शरीर के पीछे छिपी रहती है परंतु कभी मरती नहीं। इस ज्ञान से तेरा मन स्थिर होना चाहिए पार्थ, पर मैं जानता हूं तू अभी स्थिर नहीं है, क्योंकि तू आत्मा को जाना नहीं, केवल सुना है। हे पार्थ, सत्य को सुनना सरल है, पर सत्य को जीना कठिन। जब मनुष्य सत्य को जीने लगता है तभी उसका मन शांत होता है। सुनने से ज्ञान मिलता है, समझने से बुद्धि खुलती है, पर अनुभव से परिवर्तन होता है। तूने अब तक संसार को अनुभव किया है, शरीर को अनुभव किया है, भावनाओं को अनुभव किया है। अब तुझे आत्मा को अनुभव करना है। जब आत्मा का अनुभव होता है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, भविष्य की चिंता मिट जाती है और वर्तमान का बोझ उतर जाता है। और विश्वास कर, जिसके भीतर से भय मिट जाए वो मनुष्य कभी गलत निर्णय नहीं लेता। पार्थ, तेरी दृष्टि बाहर फंसी है, उसे भीतर मोड़। मनुष्य की दृष्टि बाहर होती है, दूसरों को देखने में, दोष निकालने में, तुलना करने में, लालसा करने में।
लेकिन पार्थ, बाहर देखने से शांति नहीं मिलती। जो भीतर है वो बाहर के सत्य को बदल देता है। जब मन भीतर की ओर मुड़ता है तो उसे दो बातें दिखती हैं। पहला, मेरा कुछ भी नहीं है। दूसरा, मैं सबका हूं। जब तक मनुष्य सोचता है ये मेरा है, ये मेरा नहीं, तब तक वो दुख से बंधा रहता है। जब वो समझता है कि सब कुछ ईश्वर का है, तब वो मुक्त हो जाता है। पार्थ, तेरे बंधन नहीं है, तुझे केवल अज्ञान है। तुझे लगता है तू बंधा है, पर बंधन वास्तविक नहीं पार्थ। जो बंधन दिखाई दे रहा है वो केवल अज्ञान का परिणाम है। जैसे बच्चा अंधेरे कमरे में रस्सी को सांप समझकर डर जाता है, पर रोशनी आने पर वो हंसने लगता है। वैसे ही तेरे जीवन में जो भय है, जो भ्रम है, जो दुख है, जो मानसिक संघर्ष है, सब केवल अंधेरे की अनुभूति है। रोशनी आते ही सब मिट जाते हैं। वो रोशनी है ज्ञान। ज्ञान क्या है? यह कि तू कर्म का कर्ता नहीं है। श्रवण कर पार्थ, ज्ञान का मूल यह है कि मनुष्य कर्म करता नहीं, कर्म उससे होते हैं। मनुष्य कहता है मैंने किया, पर वास्तव में प्रकृति कार्य करती है, इंद्रियां कार्य करती हैं, गुण कार्य करते हैं। मनुष्य केवल कर्म का दर्शक है। जो ये समझ ले वो कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि जब तू करता नहीं तो फल तुझे क्यों बांधेंगे? तूने खोया वो तेरा था नहीं, जो तेरे पास है वो टिकेगा नहीं। ये सत्य कटु है, पर मुक्ति का मार्ग है। जो चीज तू मेरा मानता है वो केवल समय का एक भ्रम है। शरीर, धन, सम्मान, संबंध, यश, अपयश सब समय के साथ बदलते रहते हैं। न तो कुछ स्थायी है, ना कुछ नष्ट हो रहा है। सब निरंतर बदल रहा है, और जो बदल रहा है उससे लगाव कैसा? और जिसे खोना ही है उस पर शोक कैसा? आज मैं तुझे वो रहस्य बताऊं जिससे तू अविचल हो जाएगा। सुन पार्थ, जब तू समझ लेगा कि परिणाम मेरे हाथ में नहीं, कर्म मेरे हाथ में है, तब तू कभी असफल नहीं होगा। असफल होता है वो मनुष्य जो फल पर केंद्रित होता है। सफल होता है वो मनुष्य जो कर्म पर केंद्रित होता है। फल प्रकृति के हाथ में है, भाग्य समय के हाथ में है, पर कर्म तेरे हाथ में है पार्थ। और मनुष्य जो उसके हाथ में है वही ठीक से कर दे तो जीवन स्वयं ठीक हो जाता है। कर्म का बंधन तब तक है जब तक तू मैं करता हूं का अभिमान रखता है। हे पार्थ, मनुष्य को बंधन में बांधने वाली एक ही बात है, अहंता। जब तक मनुष्य सोचता है मैं करता हूं, मैंने कमाया, मैंने रचा, मैंने जीता, मैंने खोया, तब तक वो संसार के चक्र में उलझा रहता है। लेकिन पार्थ, जब मनुष्य देखता है कि कर्म तो प्रकृति करती है, इंद्रियां अपने अपने विषयों में स्वतः प्रवृत्त होती हैं, मन केवल साक्षी है, तब वो मुक्त हो जाता है। अहंता छोड़ते ही बंधन टूट जाते हैं, क्योंकि अहंकार ही बंधन है पार्थ। अहंकार ही दुख है, अहंकार ही असफलता का कारण है। जो स्वयं को कर्ता मानता है वो अपनी ही अपेक्षाओं का बोझ ढोता है। लेकिन जो समझता है कि मैं उपकरण हूं, कर्ता परमात्मा है, वो निष्काम हो जाता है। और निष्काम मनुष्य चाहे युद्ध में हो, चाहे व्यापार में, चाहे गृहस्थ में, चाहे तपस्वी हो, उसकी हर क्रिया ईश्वर की उपासना बन जाती है। बंधन का रहस्य निष्काम भाव नहीं, अकर्म भाव है। बहुत लोग कहते हैं निष्काम कर्म करो, पर यह आधा सत्य है। पूरा सत्य यह है कर्म करो
पर भीतर अकर्ता भाव रखो। मैं पुनः कहता हूं पार्थ, निष्कामता अच्छी है, पर अकर्ता भाव दिव्यता है। निष्कामता में इच्छा त्याग है, लेकिन अकर्ता भाव में अहंकार त्याग है। अहंकार त्यागते ही मनुष्य ईश्वर के समान शांत हो जाता है। जहां अहंकार नहीं, वहीं सुख है, वहीं शांति है, वही मुक्ति है। संसार का खेल गुणों से चलता है, तू नहीं चलाता पार्थ। पार्थ, प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस, तमस। यही गुण हर मनुष्य के विचारों, कर्मों और भावनाओं को चलाते हैं। मनुष्य केवल अनुभव करता है, कर्म गुण करते हैं। जब सत्व प्रधान होता है, मनुष्य शांति चाहता है, ज्ञान चाहता है, सत्य चाहता है। जब रजस प्रधान होता है, तो मनुष्य सक्रिय होता है, महत्वाकांक्षी होता है, कामना और दौड़ धूप बढ़ती है। जब तमस प्रधान होता है, तो मनुष्य आलस से भर जाता है, भ्रम, उदासी और हिंसा बढ़ती है। गुणों का खेल मनुष्य के भीतर चलता रहता है। मनुष्य बदलता नहीं, उसके भीतर के गुण बदलते हैं। इसलिए पार्थ, मनुष्य को दोष देना व्यर्थ है। गुणों को समझो और पार हो जाओ। जो गुणों को समझ लेता है, वही गुणों से ऊपर उठ जाता है, वही गुणातीत बनता है, और गुणातीत बनते ही मनुष्य संसार के पार हो जाता है। पार्थ, जो सुख तुझे बांधता है वह सुख नहीं, वह मीठा विष है। मनुष्य सोचता है इस वस्तु में सुख है, इस व्यक्ति में सुख है, इस उपलब्धि में सुख है, इस संबंध में सुख है। परंतु पार्थ, संसार में एक भी वस्तु ऐसी नहीं जो स्थायी सुख दे सके। संसार का सुख मीठा है पर क्षणिक है, सुंदर है पर स्थिर नहीं, आकर्षक है पर चिपक जाता है, और यही चिपकना बंधन का कारण है। असली सुख वह नहीं जो बाहर है, असली सुख वह है जो भीतर है। जो बाहर के सुख में खो गया, वह दुख से कभी नहीं बच सकता, और जो भीतर के आनंद को पाले, वह दुख को पहचान भी नहीं पाता। पार्थ, मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह क्षण से चिपक जाता है। संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है, पर मनुष्य चाहता है कि क्षण ठहर जाए। यही दुख है पार्थ। मनुष्य ये नहीं चाहता कि यौवन बीते, संबंध बदलें, शरीर ढले, समय बह जाए। मनुष्य चाहता है सब वैसा ही रहे जैसा वह चाहता है, पर समय किसी की इच्छा से नहीं चलता। हे पार्थ, जो समय के साथ चलना सीख ले, वह दुख से बच जाता है, और जो समय को रोकना चाहता है, वह दुख का पात्र बन जाता है। पार्थ, तुझे लगता है तू निर्णय लेता है, पर निर्णय लेने वाला तू नहीं। मनुष्य सोचता है मैंने सोचा, मैंने चाहा, मैंने फैसला किया, पर सच्चाई ये है निर्णय मन लेता है। मन को गुण चलाते हैं और गुणों को प्रकृति चलाती है। मनुष्य सोचता है मैं स्वतंत्र हूं, पर मनुष्य तो अपने ही गुणों का दास बन जाता है। इसीलिए पार्थ, असली स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर है। जब तक मनुष्य अपने मन का निरीक्षण नहीं करता, जब तक अपने विचारों को नहीं देखता, जब तक अपने भीतर के गुणों को नहीं पहचानता, तब तक वह स्वतंत्र कैसे हो सकता है पार्थ? स्वतंत्रता वह है जिसमें मनुष्य अपने मन का स्वामी बन जाए, अपने गुणों का दृष्टा बन जाए, अपने निर्णयों का साक्षी बन जाए। पार्थ, तुझे शांति चाहिए तो एक बात याद रख, संघर्ष बाहर नहीं, मन में है। हर मनुष्य सोचता है समस्या बाहर है, लेकिन नहीं पार्थ, समस्या कभी बाहर नहीं होती। यदि भीतर शांति है तो संसार का शोर भी मधुर लगेगा। यदि भीतर द्वंद्व है तो एकांत भी यातना बन जाएगा। शांति बाहर से नहीं आती, शांति भीतर से प्रकट होती है। और भीतर शांति तब आती है जब मनुष्य अपने मन को देखना सीख जाता है, जब वह प्रतिक्रिया देने की जगह निरीक्षण करना सीख जाता है, जब वह संघर्ष करने की जगह समझना शुरू कर देता है। समझ पैदा होते ही
संघर्ष मिट जाता है। तू सोचता है तू अकेला है, लेकिन तू अकेला कभी नहीं रहा। हे पार्थ, जब तू जन्मा था मैं तेरे साथ था। जब तूने चलना सीखा मैं तेरे साथ था। जब तू हंसा मैं तेरे साथ था। जब तू रोया मैं तेरे साथ था। और आज जब तू भ्रम में है तब भी मैं तेरे साथ हूं। मनुष्य अकेलापन नहीं सह पाता, क्योंकि वह अपने भीतर मुझसे दूर हो जाता है। मैं कभी दूर नहीं जाता पार्थ, पर मनुष्य अपनी इच्छाओं के पीछे भागते भागते मुझसे दूर हो जाता है। जब तू भीतर लौट कर आएगा तो देखेगा कि मैं कभी दूर नहीं था। पार्थ, तू दुख इसलिए महसूस करता है क्योंकि तू असत्य को सत्य मान बैठा है। जो बदलता है वह असत्य है। शरीर बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदल जाते हैं, जीवन बदल जाता है। पर मनुष्य इन्हीं परिवर्तनों में स्थायित्व खोजता है, इसीलिए दुख मिलता है। सत्य वह नहीं जो बदल जाए, सत्य वह है जो सदा एक रूप रहे। वह सत्य आत्मा है पार्थ, वह सत्य परमात्मा है, वह सत्य तेरे भीतर है। जब तू अपने भीतर के सत्य को पहचान लेगा तो जगत का असत्य तुझे प्रभावित नहीं करेगा। पार्थ, मन का स्वभाव है भागना, पर तू मन नहीं है। मन भागता है बीते हुए में, आने वाले में, कल्पनाओं में, अभाव में, भय में, इच्छाओं में, पर तू मन नहीं है। मन एक उपकरण है, तू उसका स्वामी है। पर मनुष्य अपने ही उपकरण का दास बन जाता है। जिस दिन तू मन को देखना शुरू करेगा, ना कि मन में खोना, वो दिन तेरी साधना का आरंभ होगा। जैसे मनुष्य दर्पण में अपना चेहरा देखता है, वैसे ही मन में उठते विचारों को देखना सीख। विचारों की पहचान होते ही उनकी शक्ति टूट जाती है और तेरे भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। पार्थ, संसार तेरे अनुसार नहीं बदलेगा, पर तू अपने अनुसार बदल सकता है। ये भूल हर मनुष्य करता है। वो चाहता है दूसरे बदले, परिस्थितियां बदले, भाग्य बदले, लोग उसकी इच्छा के अनुसार चले। लेकिन संसार किसी की इच्छा से नहीं चलता। संसार नियमों से चलता है, संस्कारों से चलता है, समय से चलता है। तू संसार बदलने की कोशिश क्यों करता है पार्थ? तू अपने भीतर क्यों नहीं झांकता? जो भीतर बदल जाता है उसके लिए बाहर सब बदल जाता है। जो भीतर सुधर जाता है उसका संसार पूर्ण हो जाता है। तू स्वयं को बदल, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पार्थ, अब माया को समझ, क्योंकि माया को जाने बिना सत्य को जानना असंभव है। हे पार्थ, अब मैं तुझे उस शक्ति का ज्ञान दूंगा जो सबसे सूक्ष्म भी है और सबसे शक्तिशाली भी। वो शक्ति है माया। माया सिर्फ भ्रम नहीं है, माया सिर्फ धोखा नहीं है। माया वो शक्ति है जो नित्य बदलती रहती है और बदलते बदलते मनुष्य को मोहित कर देती है। पार्थ, माया को पहचानना आध्यात्मिक साधक की पहली कसौटी है। सत्य अपरिवर्तनशील है, पर माया परिवर्तनशील। माया जो आज सुंदर लगे, कल दुख का कारण बन जाए। माया जो आज आकर्षित करे, कल भटकाए। माया जो आज सुविधा दे, कल निर्भरता बन जाए। ये दुनिया पार्थ एक दिव्य लीला है, जिसे देखने वाला यदि जागृत है तो वो मुक्त रहता है, पर जो सो रहा है वो माया में बंध जाता है। पार्थ, माया का पहला रूप आसक्ति। सुन पार्थ, माया का प्रथम रूप है आसक्ति। जहां मेरा शब्द आता है वहां माया प्रवेश कर जाती है। मेरा धन, मेरी प्रसिद्धि, मेरा परिवार, मेरा शरीर, मेरी इच्छा, मेरी मान्यता, ये मेरा के भाव मनुष्य को ऐसा जंजीरों में बांधते हैं कि वो अपनी ही बनाई दुनिया में कैदी बन जाता है। पर वास्तविकता ये है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है पार्थ। यहाँ सब अस्थाई है, सब परिवर्तनशील है,
सब छाया की तरह है और छाया से चिपकने वाला कभी प्रकाश तक नहीं पहुंच सकता। पार्थ, माया का दूसरा रूप है भय। भय का मूल कारण ये है, मनुष्य सोचता है कि जो वो खो सकता है वही उसकी शांति का आधार है। पर यह भ्रम है पार्थ। सच्चा आधार ना तो संबंध है, ना धन, ना शरीर, ना सम्मान। सच्चा आधार आत्मा है, और जो आत्मा पर टिक जाए उसे भय स्पर्श नहीं कर सकता। जो कहता है मेरे पास क्या है, वो सदा डरता है, पर जो कहता है मैं कौन हूं, वो भय से परे हो जाता है। पार्थ, माया का तीसरा रूप इच्छा। इच्छा छोटी हो या बड़ी, मनुष्य को बेचैन करती है। इच्छा ही चिंता का कारण है, इच्छा ही क्रोध का कारण है, इच्छा ही मोह का कारण है। पार्थ, इच्छा पूरी होने पर सुख नहीं मिलता, सिर्फ एक और इच्छा जन्म ले लेती है। इच्छा कभी समाप्त नहीं होती, इच्छा बुझती नहीं, इच्छा बढ़ती है। इच्छा मनुष्य को भटकाती है, थकाती है और अंत में हारा हुआ बना देती है। जो इच्छा से ऊपर उठ जाए वो संत बन जाता है, और जो इच्छा में खो जाए वो संसार का दास बन जाता है। पार्थ, माया का चौथा रूप अहंकार। अहंकार माया का सबसे गहरा रूप है। अहंकार कहता है मैं श्रेष्ठ हूं, मेरा ज्ञान सबसे बड़ा है, मेरी उपलब्धि अद्वितीय है, मेरी मान्यता सही है। यह मेरा मेरा मनुष्य को सत्य से दूर ले जाता है। अहंकार ही वो दीवार है जो मनुष्य को ईश्वर के प्रकाश से अलग कर देती है। अहंकार कभी ज्ञान से नहीं टूटता। अहंकार केवल अनुभव, विनम्रता और प्रेम से टूटता है। जब मनुष्य कहे मैं कुछ नहीं जानता, उस क्षण उसका ज्ञान आरंभ होता है। जब मनुष्य कहे मैं अकेला नहीं कर सकता, उस क्षण ईश्वर उसके साथ खड़े हो जाते हैं। जब मनुष्य कहे हे प्रभु मैं आपका साधन हूं, उस क्षण अहंकार मिट जाता है। पार्थ, तुझे लगता है माया बाहर है, पर माया भीतर है। पार्थ, मनुष्य सोचता है माया बाहर है, पर माया भीतर है। माया विचारों में है, भावनाओं में है, भ्रम में है, इच्छाओं में है, संस्कारों में है। बाहर की माया मनुष्य को भटका सकती है, पर भीतर की माया मनुष्य को बांध देती है। और सबसे खतरनाक माया है स्वयं को जानने का भ्रम। जब मनुष्य सोचता है मैं जानता हूं, वहीं से अज्ञान शुरू होता है, और जब वो कहता है मुझे नहीं पता, वहीं से ज्ञान शुरू होता है। पार्थ, मैं तुझे अब वो सत्य बताऊं जो साधारण मनुष्य से छिपा रहता है। पार्थ, संसार का नियम ये नहीं है कि तू जैसा चाहे वैसा हो। संसार का नियम ये है तू जैसा है उसके अनुसार संसार प्रतिक्रिया देता है। यदि तेरे भीतर शांति है तो बाहर का तूफान भी तुझे हिला नहीं सकता। यदि तेरे भीतर द्वेष है तो छोटी से छोटी बात भी तुझे क्रोधित कर देगी। यदि तेरे भीतर भय है तो अंधेरा भी दानव लगेगा, पर यदि तेरे भीतर प्रकाश है तो अंधकार भी सुंदर लगेगा। संसार बाहर नहीं बदलता पार्थ, बदलता तेरा दृष्टिकोण है, और दृष्टिकोण बदलते ही संसार नया हो जाता है। मनुष्य बाहरी परिवर्तन को विकास समझता है, पर मैं कहता हूं आंतरिक परिवर्तन ही असली क्रांति है। पार्थ, जो चीज तुझे बार बार दुख देती है वही तेरा शिक्षक है। तू पूछता है हे केशव, मेरे जीवन में कठिनाई क्यों आती है? पार्थ, कठिनाई शत्रु नहीं है, कठिनाई शिक्षक है। संसार में हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति एक संदेश लेकर आती है। जो संदेश को समझ ले
वो आगे बढ़ता है। जो संदेश को ठुकरा दे वो वहीं अटक जाता है। जो तुझे चोट देता है वो तुझे सिखा रहा है कि तू कितना सहनशील हो सकता है। जो तुझसे दूर चला जाता है वो तुझे सिखा रहा है कि जिसे जाना है उसे जाने देना चाहिए। जो तू खो देता है वो तुझे सिखा रहा है कि जो तेरा है वो कभी खो नहीं सकता। जीवन का हर क्षण तुझमें कुछ नया जगा रहा है पार्थ। तू बस ध्यान दे और सीख ले। पार्थ, मनुष्य दुख से इसलिए डरता है क्योंकि वो उसके अर्थ को नहीं समझता। दुख तेरा शत्रु नहीं है पार्थ। दुख तेरी आंखें खोलने आया है। दुख बताता है कहां तू गलत था, कहां तूने स्वयं को भूल दिया, कहां तूने किसी असत्य पर भरोसा किया। दुख का काम तुझे तोड़ना नहीं, तुझे बदलना है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है वैसे मनुष्य को दुख तपाता है, और जो दुख से भागता है वो कभी शुद्ध नहीं होता। जो दुख को समझता है वो मुक्त हो जाता है। पार्थ, मन तेरा सेवक है पर तू मन का दास बन बैठा है। मन मार्गदर्शक नहीं है, मन एक उपकरण है। बुद्धि मार्गदर्शक है, आत्मा प्रकाश है, परंतु मनुष्य मन को ही सबसे बड़ा सत्य मान लेता है। मन कहता है यही सोच, मनुष्य सोचता है। मन कहता है यही कर, मनुष्य करता है। मन कहता है इतना भर पर्याप्त है, मनुष्य रुक जाता है। पर वास्तविकता ये है मन स्वयं को भी नहीं जानता। मन परिवर्तनशील है, मन तर्कहीन है, मन इच्छाओं से संचालित है। जब तक मन तेरे ऊपर है तू दास है, जब तू मन के ऊपर है तू मुक्त है। पार्थ, मन को जीतना नहीं, मन को समझना है। मन को दबाने से मन शांत नहीं होता, मन को समझने से मन शांत होता है। मन को शत्रु मत बना पार्थ, मन को मित्र बना। मन को देख, मन को सुन, मन के खेल को समझ। जब मनुष्य अपने मन को समझने लगता है तो मन के विचार उस पर हावी नहीं होते। वो भीतर से स्थिर हो जाता है, और स्थिरता ही सबसे बड़ा धन है पार्थ। पार्थ, जो युद्ध तू बाहर देख रहा है वो केवल प्रतीक है, असली युद्ध भीतर है। हे पार्थ, तू जिस युद्ध भूमि में खड़ा है वो केवल एक दृश्य है। वास्तविक युद्ध भूमि तेरे भीतर है। तू यहां जिन कौरवों को देख रहा है वो ही तेरे भीतर भी हैं। तेरी इच्छाएं, तेरे भय, तेरे भ्रम, तेरी अस्थिरता, तेरी आसक्तियां, और तेरे भीतर जो पांडव हैं, तेरा विवेक, तेरी श्रद्धा, तेरी शांति, तेरी वीरता, तेरी भक्ति। हे पार्थ, असली युद्ध तू अपने भीतर लड़ रहा है। बाहर का युद्ध तो केवल तेरे भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है। जो भीतर जीता वो ही बाहर जीतता है। जो भीतर हारा वो बाहर क्या जीतेगा। पार्थ, भीतर के शत्रु बाहर के शत्रुओं से कहीं अधिक खतरनाक हैं। बाहर का शत्रु तेरा धन, शरीर या स्थिति छीन सकता है, पर भीतर का शत्रु तेरी शांति छीन लेता है, तेरी बुद्धि को धुंधला कर देता है, तेरा विवेक छिपा देता है। भीतर के शत्रु कौन है पार्थ? क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, संदेह, भय, अहंकार, आलस्य, अस्थिरता, आसक्तियां। ये भीतर छिपकर मनुष्य को तोड़ते हैं। बाहर का शत्रु सामने दिखता है, भीतर का शत्रु अनदेखा हमला करता है। इसलिए पार्थ, पहले भीतर के शत्रुओं को देख, पहले उन्हें पहचान, फिर उनसे उठ, तभी तू इस रणभूमि में विजयी हो पाएगा। पार्थ, तुझे लगता है तू भ्रम में है, पर भ्रम केवल उस मन में होता है जो सत्य से दूर हो।
भ्रम तब उत्पन्न होता है जब बुद्धि मन के नियंत्रण में आ जाती है। अज्ञान तब उत्पन्न होता है जब मनुष्य अपने मन को सत्य मान लेता है। मन कहता है ये सही है, पर सत्य कुछ और होता है। मन कहता है मैं डर रहा हूं, पर आत्मा निर्भय होती है। मन कहता है मैं कमजोर हूं, पर आत्मा अजेय होती है। बुद्धि जब मन के पीछे चलती है तब भ्रम पैदा होता है, और बुद्धि जब आत्मा की ओर मुड़ती है तब प्रकाश फैलता है। पार्थ, तेरा भ्रम केवल संकेत है कि अब तेरी बुद्धि प्रकाश की ओर बढ़ना चाहती है। पार्थ, जो तुझे अंधकार लगता है वो सत्य के आने की पूर्व सूचना है। हे पार्थ, जब रात्रि सबसे अधिक गहरी हो जाती है तभी भोर निकट होती है। अंधेरा हमेशा प्रकाश से पहले आता है। इसी प्रकार तेरे जीवन में जो अंधेरा दिख रहा है वो तेरे भीतर एक नए ज्ञान का द्वार खुलने का संकेत है। अंधेरा तेरी दृष्टि को परखता है, संकट तेरे मन की शक्ति को परखता है, असफलता तेरी सहनशीलता को परखती है, और इन सब के बाद एक नया तू जन्म लेता है पार्थ। एक जागृत तू, एक प्रकाशमान तू, एक दिव्य तू। पार्थ, तेरे भीतर दो आवाजें हैं और युद्ध उन्हीं के बीच है। पहली आवाज भय की, जो कहती है मत कर, तू नहीं कर पाएगा। दूसरी आवाज श्रद्धा की, जो कहती है उठ, तू कर सकता है। भय कहता है तू अकेला है, श्रद्धा कहती है कृष्ण तेरे साथ है। भय कहता है संसार बहुत बड़ा है, श्रद्धा कहती है तेरी आत्मा संसार से भी विशाल है। भय कहता है छोड़ दे, श्रद्धा कहती है अंत तक डटा रह। हे पार्थ, मनुष्य तब तक द्वंद्व में रहता है जब तक वह इन दो आवाजों में से किसी एक को चुन नहीं लेता, और जब वह श्रद्धा को चुन लेता है सारे द्वंद्व मिट जाते हैं। पार्थ, मैं तेरे भीतर हूं, और तू ये बात तभी समझ पाएगा जब तू मौन को समझ लेगा। मनुष्य सोचता है मैं शांति ढूंढ रहा हूं, पर इंज शांति ढूंढी नहीं जाती। शांति प्रकट होती है जब मन मौन हो जाता है। मौन का अर्थ बोलना बंद करना नहीं, मौन का अर्थ है विचार शांत होना, प्रतिक्रिया शांत होना, भीतर का शोर शांत होना। जब मन मौन होता है तब आत्मा बोलती है, और आत्मा की आवाज ही ईश्वर की आवाज है। पार्थ, पेड़ के पत्ते हवा में डोलते हैं, शोर करते हैं, पर पेड़ का तना गहरा मौन में खड़ा रहता है। मन पत्तों की तरह बेचैन है, आत्मा तने की तरह मौन है। मौन को पकड़ ले पार्थ, मैं वहां हूं। पार्थ, तू क्यों सोचता है कि तू टूट गया है? जो टूटता है वो तू कभी था भी नहीं। जो भीतर शाश्वत है वो कैसे टूट सकता है? टूटते हैं अहंकार, अपेक्षाएं, कल्पनाएं, इच्छाएं, मिथ्या पहचाने, पर तू इनमें से कुछ भी नहीं है पार्थ। जो टूट रहा है वो तेरा नहीं था, जो तेरा है वो टूटेगा नहीं। मनुष्य रोता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि टूटना नष्ट होना नहीं, उजला होना है। जिस क्षण मनुष्य टूटता है उसी क्षण एक नई रचना संभव होती है। जैसे मिट्टी टूटती है तभी नया घड़ा बनता है। तू टूट नहीं रहा पार्थ, तू गढ़ा जा रहा है। पार्थ, मैं तुझसे कहता हूं अपने भावों से भाग मत। उन्हें देख, उन्हें समझ, उन्हें प्रेम कर। मनुष्य अपने भावों से डरता है, क्रोध से, भीतर के अंधकार से, अपने ही मन के तूफान से। पर भाव शत्रु नहीं है पार्थ। भाव केवल संकेत है कि भीतर कुछ असंतुलित है।
भाव अनुभव करो, समझो, लेकिन उनसे चिपको मत। क्रोध आए, देखो, भय आए, देखो, लालसा आए, देखो। जो देखा जाता है वो शक्ति खो देता है, जो अनदेखा रह जाता है वह मनुष्य को नियंत्रित करता है। भाव यदि दबाए जाएं तो रोग बनते हैं, भाव यदि समझे जाएं तो योग बनते हैं। पार्थ, जीवन का प्रत्येक क्षण तुझे दिशा दे रहा है, तू बस उसे सुनना सीख। प्रत्येक घटना एक संदेश है, प्रत्येक व्यक्ति एक शिक्षक है, प्रत्येक चुनौती एक अवसर है, प्रत्येक असफलता एक दिशा है, प्रत्येक प्रतीक्षा एक तैयारी है। मनुष्य ये सब साधारण समझकर अनदेखा कर देता है, पर साधक हर क्षण में ईश्वर की उपस्थिति देखता है। पार्थ, जब तू ये समझ लेगा कि जीवन तुझे आगे ले जाने के लिए घटनाएं रचता है, तब तू शिकायत नहीं करेगा, तू आभारी रहेगा। पार्थ, प्रेम ही वो शक्ति है जो माया को भेद सकती है, ज्ञान अहंकार को तोड़ सकता है, भक्ति हृदय को शुद्ध कर सकती है, ध्यान मन को शांत कर सकता है, पर प्रेम सबको पार कर जाता है। प्रेम मन को बदल देता है, बुद्धि को प्रकाशित कर देता है, जीवन को मधुर बना देता है, और प्रेम सब माया को भेद देने की शक्ति रखता है, क्योंकि प्रेम में न मैं होता हूं न तू, प्रेम में केवल हम होता है। जब मैं और तू मिट जाए तभी आत्मा प्रकट होती है, और जहां आत्मा प्रकट होती है वहां ईश्वर स्वयं निवास करता है। पार्थ, ध्यान रख, तू शरीर नहीं, तू मन नहीं, तू बुद्धि नहीं, तू आत्मा है। ये सच सुनने में सरल है, समझने में कठिन और अनुभव में दिव्य। तू शरीर नहीं क्योंकि शरीर बदलता है, तू मन नहीं क्योंकि मन अस्थिर है, तू बुद्धि नहीं क्योंकि बुद्धि सीमित है, तू आत्मा है जो नष्ट नहीं होती, जो जन्म नहीं लेती, जो अमर है, जो निरंतर है। जब तू इस सत्य को जान लेगा तब तुझे कुछ भी हिला नहीं पाएगा, न युद्ध, न बिछड़ना, न भय, न मृत्यु, क्योंकि आत्मा अविनाशी है और तू वही है पार्थ, वही। पार्थ, तू जानता है, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति बाहरी बल नहीं, आत्मबल है। हे पार्थ, जब मनुष्य ये सोचता है कि उसकी शक्ति उसके अस्त्रों में है, उसके ज्ञान में है, उसकी सेना में है, उसकी संपत्ति में है, तो वह भ्रम में है, क्योंकि यह सभी शक्तियां अस्थाई हैं। वास्तविक शक्ति भीतर की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, विश्वास की शक्ति है। जो भीतर निर्भय है उसे बाहर का कोई शत्रु डिगा नहीं सकता, और जो भीतर भयभीत है उसे संसार का सबसे बड़ा साम्राज्य भी सुरक्षित महसूस नहीं करवाता। इसलिए पार्थ, पहले आत्मबल जगाओ, फिर जीवन का हर युद्ध सरल हो जाएगा। पार्थ, समत्व योग ही जीवन की सर्वोच्च कला है। सुन पार्थ, तू पूछता है क्या सही, क्या गलत, क्या अच्छा, क्या बुरा, लेकिन मैं कहता हूं इनमें फंसना ही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। संसार में सब कुछ बदल रहा है। आज जो अच्छा है कल कठिनाई बन सकता है, आज जो कठिन है कल वरदान बन सकता है। इसलिए जो अपने मन को अच्छा बुरा, सुख दुख, जीत हार, लाभ हानि में फंसा लेता है वह परेशान रहता है। पर जो मनुष्य समत्व सीख लेता है उसे कुछ भी विचलित नहीं कर सकता। समत्व योग यही जीवन की असली योग्यता है। काम करो पर मन को स्थिर रखो, लड़ो पर भीतर शांत रहो, प्यार करो पर आसक्त न बनो, त्याग करो पर अहंकार से नहीं। यही समत्व है पार्थ, और जो समत्व पाले वह जन्म मरण के पार हो जाता है। तेरे मन में जो संघर्ष है
वह तेरे धैर्य की परीक्षा है। पार्थ, कठिनाई का अर्थ है तू तैयार हो रहा है। हर साधक इसी संघर्ष से गुजरता है। तेरे मन में जो व्याकुलता है, जो बेचैनी है, जो भय है, जो भ्रम है, यह तेरी हार नहीं, तेरी तैयारी है। बीज भी भूमि के अंधेरे में दबाया जाता है, तब अंकुर बनता है। तू भी अभी उस अंधेरे में है पार्थ, और जल्द ही तेरी चेतना का एक नया उदय होगा। धैर्य रख, क्योंकि धैर्य कठिनाई को वरदान में बदल देता है। पार्थ, मनुष्य केवल वही देख पाता है जिसके लिए उसकी बुद्धि तैयार होती है। संसार में हर क्षण ज्ञान है, हर घटना में संदेश है, हर परिस्थिति में सीख है, परंतु मनुष्य उसे तभी देखता है जब उसकी बुद्धि सत्य को स्वीकारने लायक हो जाती है। जैसे बच्चा पहाड़ को देख सकता है पर समझ नहीं सकता, इसी तरह मनुष्य सत्य को सुन सकता है पर समझ तभी पाता है जब उसके भीतर निर्मलता हो, विनम्रता हो और ग्रहणशीलता हो। पार्थ, आज तू जिस अवस्था में है, तेरी बुद्धि गहन सत्य को समझने के लिए तैयार हो चुकी है। यही कारण है कि आज मैं तुझे वह ज्ञान दे रहा हूँ जो दुर्लभ है, जो अमूल्य है, जो मोक्ष के द्वार खोल देता है। पार्थ, मनुष्य वही बनता है जिस पर वह ध्यान करता है। पार्थ, ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद कर लेना नहीं। ध्यान का वास्तविक अर्थ है मन जिस दिशा में बह रहा है वही ध्यान है। यदि मनुष्य समस्या पर ध्यान करे तो समस्याएं बढ़ती हैं। यदि मनुष्य घावों पर ध्यान करे तो घाव गहरे होते हैं। यदि मनुष्य लालसाओं पर ध्यान करे तो इच्छाएं बढ़ती हैं। यदि मनुष्य ईश्वर पर ध्यान करे तो भीतर प्रकाश होता है। मन वैसा ही बनता है जिसका वह चिंतन करता है। इसलिए पार्थ, अपने ध्यान को बदल, वही तेरी नियति बदल देगा। पार्थ, अंततः तेरे जीवन का लक्ष्य एक ही है, आत्मा का प्रकाश। मनुष्य सोचता है उसका लक्ष्य है सफलता, धन, सम्मान, परिवार, जीत, प्रसिद्धि, पर यह सब जीवन के छोटे अध्याय हैं। जीवन का असली लक्ष्य आत्मा को पहचानना है। जब तक मनुष्य बाहर की दुनिया में अपना अस्तित्व खोजता है, तब तक वह दुखी रहता है, क्योंकि बाहरी दुनिया क्षण भर में बदल जाती है। पर जब मनुष्य भीतर की दुनिया में झांकता है, तब उसे दिखाई देता है एक असीम शांति, एक अटूट आनंद, एक अविनाशी प्रकाश। वही प्रकाश तेरा असली स्वरूप है पार्थ। वही सत्य है, वही मुक्ति है। पार्थ, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसमें प्रेम न हो। ज्ञान मन को बदल सकता है, पर प्रेम हृदय को बदल देता है। ज्ञान दिशा देता है, प्रेम गति देता है। ज्ञान पूछता है क्यों, प्रेम कहता है क्यों नहीं। ज्ञान कहता है यह उचित है, प्रेम कहता है यह सुंदर है। और पार्थ, ईश्वर तक पहुंचने की राह ज्ञान से शुरू होकर प्रेम पर समाप्त होती है। जब ज्ञान और प्रेम एक हो जाते हैं, तभी भक्ति जन्म लेती है, और भक्ति मनुष्य को ईश्वर के अत्यंत समीप ले आती है। पार्थ, तू पूछता है मैं जीवन में क्या करूं? उत्तर सरल है, जो सामने आए उसे श्रद्धा से कर। मनुष्य यह सोचकर चिंता करता है मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरी भूमिका क्या है, मेरा मार्ग कौन सा है। सत्य यह है पार्थ, जीवन स्वयं मनुष्य को आगे बढ़ाता है। हर क्षण एक कर्तव्य लाता है, हर भूमिका अपनी जगह खुलती है, हर मार्ग समय आने पर प्रकट होता है। मनुष्य को केवल एक काम करना है, जो आज सामने है उसे प्रेम और श्रद्धा के साथ करना। भविष्य अपने आप प्रकट होता चला जाएगा। पार्थ, तेरे भीतर जो शक्ति है उसे तू जानता ही नहीं। तू सोचता है कि तू सीमित है, पर तेरे भीतर असीम शक्ति है। मनुष्य अपने जीवन की 1% शक्ति भी प्रयोग नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह अपने मन की सीमाओं पर विश्वास करता है। लेकिन पार्थ, जो तू सोच सकता है वह कर सकता है, जो तू कल्पना कर सकता है वह बन सकता है। तुझे अपने भीतर छिपे दिव्य पुरुष को जगाना होगा। तू अर्जुन है पार्थ, तू वीर है, तू धर्मज्ञ है, तू ईश्वर का प्रिय है। अपनी शक्ति को पहचान, फिर तेरे सामने कुछ भी असंभव नहीं रहेगा।
पार्थ, तू पूछता है मैं जीवन में क्या करूं? उत्तर सरल है, जो सामने आए उसे श्रद्धा से कर। मनुष्य यह सोचकर चिंता करता है, मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरी भूमिका क्या है, मेरा मार्ग कौन सा है। सत्य यह है पार्थ, जीवन स्वयं मनुष्य को आगे बढ़ाता है। हर क्षण एक कर्तव्य लाता है, हर भूमिका अपनी जगह खुलती है, हर मार्ग समय आने पर प्रकट होता है। मनुष्य को केवल एक काम करना है, जो आज सामने है उसे प्रेम और श्रद्धा के साथ करना। भविष्य अपने आप प्रकट होता चला जाएगा। पार्थ, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसमें प्रेम न हो। ज्ञान मन को बदल सकता है, पर प्रेम हृदय को बदल देता है। ज्ञान दिशा देता है, प्रेम गति देता है। ज्ञान पूछता है क्यों, प्रेम कहता है क्यों नहीं। ज्ञान कहता है यह उचित है, प्रेम कहता है यह सुंदर है। और पार्थ, ईश्वर तक पहुंचने की राह ज्ञान से शुरू होकर प्रेम पर समाप्त होती है। जब ज्ञान और प्रेम एक हो जाते हैं, तभी भक्ति जन्म लेती है, और भक्ति मनुष्य को ईश्वर के अत्यंत समीप ले आती है। पार्थ, तू पूछता है मैं जीवन में क्या करूं? उत्तर सरल है, जो सामने आए उसे श्रद्धा से कर। मनुष्य यह सोचकर चिंता करता है, मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरी भूमिका क्या है, मेरा मार्ग कौन सा है। सत्य यह है पार्थ, जीवन स्वयं मनुष्य को आगे बढ़ाता है। हर क्षण एक कर्तव्य लाता है, हर भूमिका अपनी जगह खुलती है, हर मार्ग समय आने पर प्रकट होता है। मनुष्य को केवल एक काम करना है, जो आज सामने है उसे प्रेम और श्रद्धा के साथ करना। भविष्य अपने आप प्रकट होता चला जाएगा। पार्थ, तेरे भीतर जो शक्ति है उसे तू जानता ही नहीं। तू सोचता है कि तू सीमित है, पर तेरे भीतर असीम शक्ति है। मनुष्य अपने जीवन की 1% शक्ति भी प्रयोग नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह अपने मन की सीमाओं पर विश्वास करता है। लेकिन पार्थ, जो तू सोच सकता है वह कर सकता है, जो तू कल्पना कर सकता है वह बन सकता है। तुझे अपने भीतर छिपे दिव्य पुरुष को जगाना होगा। तू अर्जुन है पार्थ, तू वीर है, तू धर्मज्ञ है, तू ईश्वर का प्रिय है। अपनी शक्ति को पहचान, फिर तेरे सामने कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। पार्थ, तू पूछता है मैं जीवन में क्या करूं? उत्तर सरल है, जो सामने आए उसे श्रद्धा से कर। मनुष्य यह सोचकर चिंता करता है, मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरी भूमिका क्या है, मेरा मार्ग कौन सा है। सत्य यह है पार्थ, जीवन स्वयं मनुष्य को आगे बढ़ाता है। हर क्षण एक कर्तव्य लाता है, हर भूमिका अपनी जगह खुलती है, हर मार्ग समय आने पर प्रकट होता है। मनुष्य को केवल एक काम करना है, जो आज सामने है उसे प्रेम और श्रद्धा के साथ करना। भविष्य अपने आप प्रकट होता चला जाएगा।